के अल्फा और इधर क्या आ जाएगा, के बीटा आएगा। यस सर। यस सर। लेकिन अगर के अपना निगेटिव हो तो क्या बोलोगे, इनक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। नहीं, साइन चेंज करेगा तो के बीटा इधर आ जाएगा और इधर के अल्फा आ जाएगा। ये समझ में आता है ना, इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा तो ऐसा ही आएगा। नहीं आता है तो बता। यस सर। इसी में अगर मान के चलो यहाँ पे के है, इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा तो किधर हो जाएगा, के अल्फा इधर हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। इसी को लिखने का अच्छा सा तरीका ये है। बात सेम है, बताओ, नहीं है क्या? नहीं सर, सेम। सेम है, सेम है सर। चले चलेगा। अब आप सोचो कुछ इस टाइप का हो जाए, यहाँ पे अपना ए जो है ना, अब आप सोचना थोड़ा, ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है और लेस देन इक्वल्स टू 9 है, ठीक है ना। अब मैं पूछूं ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 0 to 81। 0 to 81, गुड। तो ये 0 to 81 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपने को पता है अगर अपन स्क्वायर करें, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि -2 और 9 के बीच में एक 0 भी आ रहा है, आ रहा है ना। बताओ, अगर तुम यस। यहाँ पे देखो तो एक कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेके 9 है और इसके बीच में कहीं ना कहीं 0 आ रहा है। अगर स्क्वायर करेंगे तो अपने को लिस्ट वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, 0 पे मिलेगा, मिलेगा ना, ठीक है ना। तो इसीलिए ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेके 81 हो जाएगा और मैक्सिमम जो अपने को मिलेगा वो 9 के स्क्वायर पे मिलेगा। क्लियर है सबको? हेलो। तो अगर चलो एक और देख लेते हैं, अगर ए अपना इधर -9 हो जाए और इधर ये 2 हो जाए, फिर से अगर ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 to 81 रहेगा। 0 to 81 रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये बातें सबको क्लियर है, बताओ। यस। ठीक है ना, चलेगा। क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे तो सारा सब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और मिनिमम कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे कि 0 हो रहा है। अगर मान के चलो कुछ इस टाइप का होता, जो ए अपन कहते, जो ये अपना 2 यहाँ पे 9 है, अब अगर ए स्क्वायर निकालते तो ए स्क्वायर क्या होता, बताओ। मिनिमम अब 2 पे मिलता, यानी कि 4 से 81 बोलते, यस सर। ऐसा बोलते हैं, चलेगा। तो अगर इसको जनरलाइज करना चाहते हो तो आप कह सकते हो, अगर ए अपना अल्फा टू बीटा हो, ठीक है ना, और ए साथ में अपन लिख दें ए एंड बी मतलब मल्टीप्लाई लेस देन 0। इसके कहने का मतलब क्या होगा, ए और बी का जो साइन होगा क्या वो अपोजिट साइन का होगा? यस सर। होगा, ठीक है, अपोजिट साइन का है। और साथ ही साथ अपने को अगर ऐसा बोल दिया जाए, जो मॉड अल्फा ग्रेटर देन मॉड बीटा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 to alpha square। 0 टू अल्फा स्क्वायर। क्लियर है सबको? हेलो। क्योंकि यस। मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है ना, इसलिए ऐसा लिखा आपने। अगर मैग्नीट्यूड बीटा का ज्यादा होता, अगर साथ में ऐसा लिखा रहता अगले वाले में, इफ मॉड अल्फा लेस देन मॉड बीटा, तो आप बोलते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर जो होगा वो 0 टू बीटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सबको? बताओ। यस। यस सर। अब अपन एक बात और करते हैं इसमें।
अगर आप बोलोगे अल्फा और बीटा का साइन सेम होता तब, यानी कि चलो a ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा लेस देन इक्वल्स टू बीटा है, और इफ अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 है, यानी कि दोनों का साइन सेम है। अगर दोनों का साइन सेम है और बता दिया जाए जो मॉड अल्फा जो है अपना वो ग्रेटर देन मॉड बीटा है, तो क्या होगा? बीटा स्क्वायर टू अल्फा स्क्वायर। बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर टू अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना, चलेगा? हाँ, अब थोड़ी बातें और करते हैं। ये सब तो बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं ना, सब देखो यूज बहुत तगड़े से आएगा। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपका a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है और लेस देन इक्वल्स टू 4 है, अगर अपन 1/a करेंगे तो क्या होगा? सोचो। अगर 1/एग्जैक्ट 0 जो होता है ये होता है अनडिफाइंड, 1/अप्रोचिंग टू 0 यानी कि प्लस साइड से, तो ये होता है इन्फिनिटी। 1/0 माइनस होता है माइनस इन्फिनिटी। ऐसा पहले पढ़ चुके हो, मैंने बताया होगा जरूर। हाँ, तो अब सोचो अगर अपने को ये a को 1/a में कन्वर्ट करना है, तो सोचो सबसे पहले तो a कौन सा पार्ट एक्सेप्टेबल होगा? तो क्या आप बोलोगे a बिलोंग्स टू, अपन बोलेंगे -2 to 0 माइनस यूनियन 0 + 2 4, ऐसा बोलेंगे क्या? क्योंकि 0 एग्जैक्ट वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब 1/a क्या हो जाएगा? सोचो, अगर अपना a यहाँ से पहले तो लिख लो, a अगर यहाँ से अपना क्या है -2 to 0 माइनस है, यूनियन अपना क्या है a ग्रेटर देन 0 से लेके 0 + से लेके ये 4 तक है। अब अगर अपन 1/a करेंगे तो क्या ये साइन चेंज करता है? इधर आ जाएगा 1/0 माइनस और इधर आ जाएगा 1/-2, ऐसा होगा? यूनियन 1/a 1/4 टू 1/0 प्लस, ऐसा बोलोगे? यस सर। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। नो ये ना, चलेगा? यस सर। तो अब देखो तो तो अब क्या लिख सकते हैं? क्या मैं बोल सकता हूँ 1/a जो होगा क्या ये ग्रेटर देन -इन्फिनिटी और लेस देन इक्वल्स टू -1/2 यूनियन 1/a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4 और लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि 1/a कहाँ से कहाँ तक आ गया? क्या 1/a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1/2 आया? यूनियन 1/4 टू इन्फिनिटी आया, ऐसा आया क्या? हेलो, बताओ। दीदी छोड़ दीजिए अभी। हेलो, ऐसा होगा? यस सर। ठीक है, सर ये फिर से बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखो a अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है और लेस देन इक्वल्स टू 4 है, ठीक है ना? तो सोचो अगर आप 1/a करोगे, सबसे पहले तो अपन पॉजिटिव के लिए बातें कर लेते हैं, फिर से इसके बाद अगर सोचो a अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और लेस देन यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 4 है, दोनों साइड पॉजिटिव है, तो 1/a क्या बोलते हो आप? 1/a क्या होगा? क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा और लेस देन इक्वल्स टू 1/2 होगा? इनक्वालिटी का साइन चेंज कर जा रहा है, ऐसा आप देख पा रहे हो?
Yes, sir. ये 1/2 से छोटा होना चाहिए 1/a, और 1/4 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? चलेगा। तो अब सोचो, अगर हमने इसके बीच में जीरो ले आया, जीरो कैसे लाएंगे? तो -2 से लेके 4 में ले आए, तो -2 से 4, तो अब सोचो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1 एग्जैक्ट जीरो तो क्या होता है? अनडिफाइन होता है। तो एग्जैक्ट जीरो को अपन हटाएंगे तो क्या बोलेंगे? -2 से लेके जीरो से पहला, मतलब जीरो माइनस कहने का मतलब जीरो से जस्ट पहला, मतलब निगेटिव में जैसे सबसे छोटा। नेगेटिव से अप्रोच कर रहे हाँ, हैं। निगेटिव साइड से जीरो को अप्रोच कर रहे हो आप। चलेगा? Yes, sir. हाँ, ये जीरो है, इधर से आ गया आपका ये जीरो माइनस, और इधर से आ गया ये आपका जीरो प्लस। इस टाइप का जीरो को हमने हटा दिया, ठीक है? तो 1/0 प्लस किसको अप्रोच करता है? इन्फिनिटी को। 1/0 माइनस किसको अप्रोच करता है? माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। क्लियर है? हेलो? Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो अब सोचो, यहाँ पे जब रेसिप्रोकल लोगे तो 1/a करोगे तो क्या इनक्वलिटी का साइन चेंज करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में चेंज करता है। वो आपने नीचे में भी देख लिया। क्या ऐसा होगा? Yes, sir. होगा। तो अब सोचो, जब चेंज किया, यहाँ पे आ गया 1/0 माइनस, और यहाँ पे आ गया 1/-2, और यहाँ पे आ गया 1/a 1/4, और ये 1/0 प्लस। तो 1/0 माइनस किसके इक्वल होता है? माइनस इन्फिनिटी के। हेलो? ऐसा Yes, होता sir. है? तो देखो, यहाँ Yes. से आपका ये आ गया माइनस इन्फिनिटी से -1/2, और 1/4 से लेके इन्फिनिटी। तो क्या अपन कह सकते हैं जो 1/a जो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -1/2 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी। Yes, sir. ठीक है, तो इन्हीं सब का अपन यूज करेंगे अभी, रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है ना? तो कुछ ऐसा नहीं है जो आपको आपके लिए नया होगा, कुछ नहीं है। बस मैंने आपको याद दिला दिया, जो ये सब चीज आपने पढ़ा होगा उसी का अपन यूज करेंगे, ठीक है ना? चलो, पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ, पहला पार्ट, y इक्वल्स टू 2 sin x, दूसरा y इक्वल्स टू 3 sin x प्लस π/4, ठीक है ना? इसके बाद थर्ड, y इक्वल्स टू 2 sin x माइनस 3, ठीक है? फोर्थ, y इक्वल्स टू sin स्क्वायर x। चलो बताते चलो, इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नंदनी का पहला आ गया -2 to 2 क्लोज इंटरवल, नहीं? गुड। सबसे सॉल्व होना चाहिए, मैंने बोला था मैथ्स उसी को आएगा जो ट्राई करेगा। देखो, sin x के बारे में अपने को पता है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है? अब y जैसा क्रिएट कब कर सकते हैं? जब इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कर दो, 2 पॉजिटिव नंबर है तो उससे इनक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 into 2 करोगे तो यहाँ देखो y क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और लेस देन इक्वल्स टू 2। क्या यही रेंज होगा? y बिलोंग्स टू -2 to 2। यस सर। सबका यही आया? यस सर। चलेगा। अब सोचो, यहाँ पे तो अपना x जो है वो x बिलोंग्स टू r है। अगर x बिलोंग्स टू r है तो क्या यहाँ पे x प्लस π/6 लिखे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा?
ये तो इसका ग्राफ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ग्राफ तो वही रहेगा, बस वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, वो अपन बाद में देखेंगे जब ग्राफ पढ़ेंगे। अगर x बिलोंग्स टू r है ना, तो साइन ये वाला जो पार्ट है वही देगा, -1 से लेके 1 तक सारा वैल्यू दे देगा, समझे? यस x बिलोंग्स टू r होगा तो सोचो इसको इनपुट तो साइन के पास क्या पहुंचा, क्या साइन के पास सारा रियल वैल्यू पहुंच गया? बताओ। और साइन तो क्या करता है, 2 पाई इंटरवल के बाद क्या करता है, चीजें रिपीट करता है, रिपीट करते हैं। रिपीट Yes, करती है। Yes. तो क्या अपन कह सकते हैं वो -1 से लेके 1 ही आउटपुट देगा? Yes, ऐसा, sir. उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो तुम कह सकते हो यहाँ से सर साइन x प्लस π/4 जो π/6 जो है, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है इसलिए ये क्या होगा, -1 to 1 होगा। अब अगर इसमें अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ऐसा होगा। तो क्या तुम बोलोगे जो y जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 और लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा? क्लियर है सबको? yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद ये थर्ड वाला भी देख लो। थर्ड वाले में आप क्या बोलोगे, सबसे पहले तो साइन पे, साइन को देखोगे तो यहाँ पे साइन x जो है क्या अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1 है? Yes, sir. प्रगति का आंसर आया है -5 to -1, क्या यही आ रहा है सबका? Yes, sir. नव्याक्षी का -1 Yes, sir. to 2। चलो देखते हैं। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से आप No, sir. मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया 2 sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और लेस देन इक्वल्स टू 2। अब y के इक्वल आने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसमें -3 करना पड़ेगा, -3 -3 और -3, और माइनस और प्लस करने से इनक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या देखो ये y क्रिएट हो गया, y क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 और लेस देन इक्वल्स टू -1। Yes, sir. चलेगा। अब सोचो इसके बारे में, ये जो है अपना y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। तो सबसे पहले तो आपको साइन x के बारे में पता है, साइन x जो है ये कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 to 1 होगा, बताओ। Yes, sir. अब साइन Yes, sir. स्क्वायर x है तो साइन स्क्वायर x में अपने को पता है मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, तो 0 के स्क्वायर पे होगा, 0. तो 0 पे, और मैक्सिमम देखो ये -1 और 1 पे दोनों पे इक्वल ही आ रहा है, कितना आ जाएगा, 1 Yes, आएगा, sir. 1. ठीक है ना। तो कह सकते हो जो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1, सबको आया ये वाला पार्ट, सही है? Yes, sir. sir. चलेगा। अब इसी में थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। अब जो भी क्वेश्चन था इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लो, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन का, तो उसका भी रेंज आ जाएगा। 4 था, ये 5th वाला देख लो, अगर y इक्वल्स टू 1/2 sin x हो जाएगा तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू 1/3 sin x 3 x प्लस π/6 क्या हो जाएगा? पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो 2 sin x तो आपको पता है ना, 2 sin x क्या आया था, -2 to 2. -2 to 2 आया था। क्या अपन इसको ब्रेक कर लेंगे, जो बोल देंगे भाई 2 sin x जो आ रहा है आपका, वो आप ले लो कुछ इस टाइप का, -2 to 0 माइनस यूनियन 0 + 2 2। अब 1/2 sin x क्या हो जाएगा, क्या अपन बोलेंगे 1/0 माइनस,
Yes, sir. क्या यही होगा? बताओ। Yes, sir. सबको आ गया? आज तुम लोग बोल नहीं रहे हो, ठंड ज्यादा है क्या? हाँ बताओ। नो सर। बच्चे भी कम है आज। अब बच्चे भी कम है? कहाँ है बच्चे कम है? 21 है। क्या हुआ बच्चों को? क्यों कम है? अटेंडेंस हुई है क्या? नहीं हो रही? नहीं। वो डमी वालों का अलग हो गया ना बैच। और बैच अलग हो गया है क्या? ऐसा है? उनकी अब सुबह क्लास होती है, आज ही से हुआ है। आज ही से हुआ है? ऐसा है? कोई नहीं। अपन इसमें भी क्या बोल देंगे बताओ? यहाँ से ये साइन x प्लस 5/6 जो होगा, इसके बारे में तो आपको क्या ख्याल है? यहाँ पे 3 से लिख -1 देते to हैं, 1. 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि समझदार हो गए Yes, हो sir. तुम लोग। नहीं, Yes. अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या होगा, या फिर लिख लो Minus 3 Minus साइन infinity to -1/3. यूनियन 1/3 टू You. इंफिनिटी। Yes, sir. तो इसको लिख देते हैं -3 to 0 माइनस यूनियन 0 + 2 3। तुम लोग मिस कर रहे हो क्या उन लोगों को? ऐसा है क्या? इसीलिए कम एनर्जी के साथ पढ़ रहे हो? बताओ भाई। ऑनलाइन चल रहा है? सर ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से कर दे? अब देखो तो यहाँ पे 3 साइन x प्लस 5/6 होगा, ये कहाँ से कहाँ तक होगा? -3 to 3 होगा, चलेगा? अब सोचो इसको अपन इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 को तो हटाएंगे, तो 0 को हटाएंगे तो क्या कह दें? -3 to 0 माइनस यूनियन 0 + 2 3। ठीक है ना? ऐसा Yes, बोलोगे, 0 को हटा दिए। अब अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? 1/0 माइनस 2 माइनस 1/3 ऐसा होगा, यूनियन फिर क्या बोलोगे यहाँ पे? 1/3 to 1/0 प्लस वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। yes, समझ गया। चलो अब अपन बात कर लेते हैं, इसका रेंज बता दो जो भी हो, 6 8 देख लेना। 1/, यहाँ पे साइन स्क्वायर x प्लस 5 है, इसका रेंज बताओ क्या होगा? क्या ये साइन स्क्वायर x जो होगा, साइन x जो है वो अपना क्या है? -1 to 1 है, नहीं? Yes, sir. हाँ, -1 to 1 है। तो साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा? क्या अपना ये 0 to 1 होगा? Yes, sir. आंसर आ भी गया है, नहीं गलत आया है। ठीक है ना? अब सोचो इसमें +5 कर देते हैं, तो क्या यहाँ से अपन बोल देंगे साइन स्क्वायर x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा? 5 to 6 आएगा। अब देखो दोनों साइड सेम साइन का है, दोनों साइड सेम साइन का है, तो यानी कि रेसिप्रोकल लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्या? बताओ जी। क्या ये 1/6 और इधर क्या हो जाएगा? 1/5 होगा, और यही तो आपका y था, y बिलोंग्स टू Yes. 1/6 to 1/5 आया, ऐसा होगा? yes, sir. ठीक है, ये तो समझ में आ गया सबको, चलेगा। अब एक क्वेश्चन करो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं।
मिनिमम, जरा स्क्रॉल अप कर दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल कर देते हैं, वैल्यू ऑफ sin to the power 6x plus cos to the power 6x is equal to a क्या है अपना 1/2, b क्या होगा 3/4, c है अपना 1/4 और d है अपना 1। आप सबको ये सब टफ लग रहा है क्या? हाँ, ऐसा नहीं लग रहा है बच्चों वाला खेल है? बताओ जी। यस इजी है मुझे। हाँ, चलो इसको करो तो सॉल्व। sin to the power 6x plus cos to the power 6x कैसे करें? अभी तक तो अपने को एक फंक्शन मिला था, अब दो आ गया, क्या इसको एक में कन्वर्ट कर सकते हैं? Yes, sir. कर सकते हैं, करो। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसा बोलते हो आप? ठीक है ना? यस सर। चलो अब यहाँ पे a इक्वल्स टू आप ले लो साइन स्क्वायर x और b इक्वल्स टू ले लो आप कॉस स्क्वायर x। अब फिट कर दो इसमें, तो क्या तुम इधर बोल सकते हो ये साइन स्क्वायर x का क्यूब है प्लस कॉस स्क्वायर x का क्यूब है, और ये क्या आ जाएगा? क्या ये साइन स्क्वायर x प्लस किसी का आंसर भी आ गया? फॉर्मूला बता रहा है, चलेगा? c आ गया, गुड। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, यहाँ पे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है? 1 होता है, ऐसा बोलते हो आप? Yes. बोलते थे, यस सर। ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो हमें पता है ये 1 माइनस 3, क्या यहाँ पे ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है? बताओ जी। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, चलेगा? तो अंदर Yes, में sir. क्या बन जाएगा ये? क्या ये 1 2x. माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा? अब तुम्हें रेंज फाइंड करना था इसका, और इसको लेट कर लो y, तो y इक्वल्स टू ये आ गया तुम्हारा। बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. नहीं है। अब देखो क्या अपन कह सकते हैं, जो भाई साइन 2x जो है ये भी तो -1 to 1 ही होगा, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, तो अब सोचो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर 2x लिखेंगे, तो क्या ये अपना 0 to 1 होगा? अब इसमें आप -3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है अगर जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इनक्वालिटी का साइन चेंज करता है, Yes, इधर आ sir. जाएगा -3/4 और इधर आ जाएगा 0। अब क्या करोगे? इसमें +1 कर दो, +1 करोगे क्योंकि y जैसा बनाना है, तो +1 करना पड़ेगा, तो +1 कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x, इधर 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 + 1 हो जाएगा, यानी कि y जो है वो आ गया 1/4 से लेके 1। तो इसका रेंज अपने को पता चल गया, रेंज पता चल गया, तो इसका क्या मिनिमम वैल्यू पता चल गया? कितना आएगा? 1/4 आएगा। क्या ऐसा होगा?
Yes, sir. तो आंसर आ गया आपके सामने 1/4। बहुतों का आंसर सही आया है, नंदनी का, नव्या का, हर्ष का। गुड। चलो और भी क्वेश्चन करें, बताओ। अब देखो एक क्वेश्चन और करो। फाइंड द रेंज ऑफ sin square x minus sin x plus 2। पहला ऑप्शन 0 to 6, B 2 to 4, C 7/4 to 4, D none of these। लग जाओ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन जो है ना 2 जगह आ गया, लेकिन आपको पता है इसको एक जगह अपन ला सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नाम का कुछ एक आता था मार्केट में, ठीक है। तो देखो तो क्या उसका हेल्प लिया जा सकता है? Yes, sir. लिया जा सकता है तो करो। या तो क्वाड्रेटिक का ही बना सकते हैं। चलो इसको 2 तरीके से सीखेंगे, देखेंगे आपको दूसरा तरीका समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे सीखेंगे। अब सोचो यहाँ पे, पहले तो आंसर बता दो इसका कोई ना कोई। अच्छा, सबको सॉल्व करना है। शाश्वत का आंसर आया है, नंदनी का आया है, नहीं नंदनी का पहले का है, शाश्वत का भी आया है, सी। गुड, वेरी गुड। अब बताऊं मैं? क्या तुम लोग ट्राई किए कुछ? बताओ, क्योंकि फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको लगेगा जो ये मेरे से हो जाता, ठीक है ना, पक्का लगेगा, क्योंकि आपके लिए कुछ नया है ही नहीं। कैसे नहीं है? तो अब सोचो, कभी तुमको बचपन में बोला जाता था जो भाई इसका परफेक्ट स्क्वायर बता दो, x² प्लस x प्लस 1 का, ठीक है ना। तो क्या आप बोलते थे जो सर हमने तो पढ़ा है a² प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ऐसा होता है? यस। होता है। तो इसमें तुम क्या करोगे, जो बोलोगे सर यहाँ पे x का होल स्क्वायर है, बहुत बढ़िया, प्लस यहाँ पे ये x है, तो क्या होगा 2 इंटू ए आ रहा होगा, इंटू बी ऐसा क्या आ जा रहा होगा कि ये x में कन्वर्ट हो जा रहा होगा, क्या ये 1/2 आ रहा होगा b?
ऐसा बोलोगे? Yes. ठीक है, तब जाके ना ये दोनों 2 और 1/2 कितने में आ जाएगा, x आ जाएगा। अब सोचो यहाँ पे b का स्क्वायर बोलोगे, अब ये एक एक्स्ट्रा टर्म आया, ठीक है ना। तो जब ये एक्स्ट्रा आया और पहले से आपके पास 1 है, जो एक्स्ट्रा आता है उसको अपन ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लो, पहले से आपका 1 है। अब सोचो इतना पार्ट जो है, क्या ये आपका क्या बन गया, क्या ये x + 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, बताओ। और क्या ये 3/4 आ गया, क्या ये दोनों सेम है, कुछ अलग है? सेम है, यस ठीक है ना, क्लियर है सबको? बताओ Yes. जी। हाँ, तो ये आपके लिए कुछ नया नहीं था। अब देखो इस क्वेश्चन में भी अपन कर सकते हैं। तो अपने पास जो y = है, ये क्या है, sin स्क्वायर x माइनस sin x + 2 है। तो हमने बोला तुम्हें जो, चलो देखो ये तुम्हारा a का स्क्वायर लिखा हुआ है, a sin x है, उसका स्क्वायर है। अब यहां से आप लिखोगे -2 × a × b, क्या होना चाहिए, क्या ये 1/2 होना चाहिए, तब जाके ये 2 और 2 Yes, sir. कैंसिल आउट होके -sin x हो जाएगा। यानी कि b अगर आपका आ गया तो b² भी तो आपको लिखना पड़ेगा। तो b² आपने एक्स्ट्रा लिखा, तो एक्स्ट्रा लिखा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और +2 है पहले से। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. नहीं है। तो अब सोचो आप, ये क्या है, ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, क्या Sin x ये sin x - 1/2 का होल स्क्वायर है, यस और यहाँ पे ये 2 और -1/4 यानी कि +7/4 आ रहा है, Yes, sir. आ रहा है। और इसका रेंज तो हम पहले से फाइंड करना जानते हैं, कैसे करते हैं, तो वही पहले sin x के बारे में बात करेंगे, यानी कि बोल देंगे sin x जो होगा वो अपना -1 to 1 होता है। अब इसमें अगर -1/2 कर लें तो इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 -1/2 और ये 1 -1/2। तो अब आप बोलोगे सर इधर तो आ गया -3/2 और ये आ गया अपना sin x -1/2 और इधर आ गया ये 1/2, चलेगा। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर करोगे तो आप बोलोगे सर अब क्या लिखें, तो बीच में 0 आ रहा है, तो लिस्ट वैल्यू अपने को कहाँ पे मिलेगा, 0 पे 0. मिलेगा क्या, बिल्कुल। तो यस ये आ गया > 0 और <= कौन सा होगा, अब देखो तो किसका 9/4. मॉड 9/4 9/4 होगा। अब इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, +7/4 करेंगे तब जाके y 7/4 बनेगा, तो +7/4 +7/4 और +7/4। तो देखो क्या आ गया, बीच में y आया, क्योंकि ये जो है क्या ये y के इक्वल है, बिल्कुल है, 7/4। और इधर देखो तो ये 9 + 7 16/4, क्या ये 4 आएगा, और अपने से पूछा था इसका रेंज, तो रेंज आप बता दिए 7/4 to 4 होगा। यस बताओ सबको क्लियर है, क्या आपसे Yes, ये sir. सॉल्व होने लायक था ना, बिल्कुल था। सर वो क्वाड्रेटिक वाले मेथड से बता दीजिएगा प्लीज। क्वाड्रेटिक वाले मेथड से, ये वाला मेथड क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, चलो। अब ये बच्चा बोल रहा है सर अपन सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अपन रेंज जब पढ़ेंगे ना फंक्शन में, फंक्शन पढ़ने के बाद आपके सामने एक लौता कोई फंक्शन का औकात नहीं होगा जो आप उसका रेंज फाइंड ना कर पाए, सबका रेंज बताओगे आप अच्छे से, और 12th में बहुत पढ़ाएंगे ना सिंपल से बताओगे। हाँ, 12th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y = अपने पास देखो ये sin² x माइनस sin x + 2 है, क्या ये साइन में एक क्वाड्रेटिक है, बताओ, यस है ना। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट
यहाँ पे sin x इक्वल्स टू टी। अब sin x इक्वल्स टू टी बोलेंगे तो t का जो औकात है वो कहाँ से कहाँ तक है बताओ? यानी माइनस कि वन -1 sin से x, 1। हाँ तो आपने साथ में बोलना पड़ेगा जो t अपना कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1, ये अपने को लिखना जरूरी होता है। चलेगा। अब देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू। ठीक है ना। अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें t और y में तो आप कहोगे सर ये तो पैराबोला अपवार्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ पॉजिटिव। टी स्क्वायर आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 है। इससे अपने को आइडिया लगता है पैराबोला अपवार्ड होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, चलो भाई देखो तो क्या इसका रूट, ये क्या एक्स एक्सिस यानी कि टी वाले को कट करेगा? तो वो Imaginary d से आप बताते हो, d इक्वल्स टू क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो कितना आ रहा है, -7 आ रहा है, यानी कि लेस देन 0, ऊपर ही ऊपर ग्राफ बनेगा, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। ये t एक्सिस बोलेंगे क्योंकि x को हटा के अपन t रख दी, तो ऐसा वाला बनेगा। अब मैं आपसे बोलूंगा जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बता दो, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या बताते हो, -b माइनस अपॉन बी बाई टू है और और -d माइनस बी बाई फोर है। 4 है। गुड। तो यहाँ से देखो तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -b यानी कि 1/2 और d यानी कि 7/4, यही आएगा। चलेगा। हेलो। अब अगर मैं तुमसे पूछूं y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या 2 आएगा? एक बार आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो मैं एक कॉल रिसीव कर। हेलो। हेलो। यस सर। यस सर। तो बताओ इतने इंफॉर्मेशन से क्या इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर दोगे t और y में, होगा? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, चलो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। एक तो वर्टेक्स देख लो, 1/2 7/4 आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ऐसा बनेगा इसका, क्या ऐसा बनेगा? ठीक है ना। चलेगा, देख लो आप इसके बेसिस पे, पहला अपवार्ड टी के मतलब एक्सिस के ऊपर वर्टेक्स, y इंटरसेप्ट 2 आया, क्या इन सब को मिला के अपन ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, बोलो आप। यस सर। कोई दिक्कत तो Yes, sir. नहीं है। चलेगा। अब सोचो आपने जो t बोला था, t में एक ना आप लिमिटेशन फिट कर दिया था। t आपने बोला था तो सर अपना t तो -1 to 1 ही होगा, तो लेकिन इसमें तो t बिलोंग्स टू r के लिए आप स्टडी कर रहे हो। तो अब देखो -1 to 1 के लिए अपन बात करेंगे, तो -1 यहाँ होगा और 1 कहीं यहाँ पे होगा, मान लेते हैं। ऐसा होगा? यस सर। तो सोचो -1 पे क्या वैल्यू आएगा और 1 पे क्या वैल्यू आएगा। आपके पास जो था y इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 था, तो यहाँ पे अगर -1 रखें
t इक्वल्स टू -1 रखें तो क्या ये 1 + 1 4 + आ 2 जाएगा। 4 आएगा? तो आप बोलोगे ये तो -1 पे 4 आया। और यहां से सोचो ये जो t इक्वल्स टू 1 रखें तो क्या आ गया? 1 - 1 + 2 होगा, और ये कितना आ रहा है? क्या ये 2 आएगा? यानी कि अपने काम का जो ग्राफ है वो ग्राफ सिर्फ इतना वाला है, क्योंकि अपन जो स्टडी करेंगे इस फंक्शन का वो कहाँ से कहाँ करेंगे? -1 to 1 करेंगे, क्योंकि अपना t जो है उस आपने तो पहले लिख दिया t किस कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। तो इसके बीच में जो ग्राफ आ रहा है उसी में स्टडी करेंगे ना अपन। बताओ। यस सर। तो अब देखो तो ये y का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया? मिनिमम कहाँ क्या होगा? 7/4। और मैक्सिमम कहाँ क्या आ रहा है? तो 4 आ रहा है। क्या यही आंसर होगा? यस यस सर। सर, आ गया। आ गया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और कर दो तो। y इक्वल्स टू sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 5, इसका रेंज बताना तो क्या होगा? चलो इसको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करना चाहें, चलो बताओ इसका। 2 मिनट आपके पास टाइम है। हो गया सॉल्व? शाश्वत का 6 to 9 आ रहा है। क्या इसमें एक कॉस को दे दे, एक कॉस दे दे साइन को? Yes, sir. तो यानी कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 5, तो क्या ये तो 1 बन जाएगा? अब जब ये 1 बनेगा तो कह सकते हैं ये टोटल कितना हो गया? 6 + 3 cos स्क्वायर x y इक्वल्स टू, और अपने को पता है cos x जो है वो अपना कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 to 1 होता है। यस सर। और cos स्क्वायर x कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1 होता है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 ऐड कर दो। आप एक साथ भी कर सकते हो। तो देखो बीच में क्या बन गया? y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और लेस देन इक्वल्स टू 9। चलेगा? हेलो। Yes. चलो अब अपन बात करते हैं थोड़ा इससे आगे। ये वाला क्वेश्चन सबसे हो गया था ना सॉल्व? Yes. यस Yes, सर। sir. रेंज ऑफ a sin x प्लस माइनस b cos x पे अपन बात करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ध्यान देना है आपको। सोचो अगर ये a sin x, अभी प्लस वाला ले लेते हैं, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्लस b cos x ले लें तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? और कैसे कर सकता हूँ?
सोचो थोड़ा। ये अगर मैं इसको इस ए और बी को साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा? सोचो। इसमें कुछ फिजिक्स वाले सर ने बताया था, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम और माइनस के साथ मिनिमम। यस सर, वो मिनिमम हो जाता तो सोचो अगर मैं इसको क्या करूं, इस वाले पूरे को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि सेम नंबर से आपने डिवाइड भी किया और सेम से भी आपने मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. चलेगा। तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स। मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, उसको अंदर ले लो। ऐसा होगा? Yes, sir. चलेगा। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हूं मैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो तो ये a अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे? चलो पहले में साइन यूज था ना, चलो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, फिर आप बोलोगे क्यों कर रहे हो, मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, आप जो जैसा करना चाह रहे हो वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बार थोड़ा स्टैंडर्ड सा बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें कुछ भी करते रहेंगे। अब देखो तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे और साइन थीटा इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे? A upon 100 root A square plus B square. चलेगा? ऐसा बोल सकते हो? हेलो। यस सर। अब हमने यहाँ पे इसको चेंज करके क्या मैं लिख सकता हूँ, ये तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे इसको तुम बोल दोगे ये सर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस साइन थीटा इंटू कॉस एक्स, ऐसा होगा? चलेगा? ठीक है। यस सर। तो ये देखो तो अंदर में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या बोल दोगे? क्या ये साइन एक्स प्लस थीटा है? Yes, sir. ठीक है। अब सोचो ये तुम्हारा y के इक्वल था, अगर मैं इसको y बोल दूं तो क्या ये y के इक्वल ही आया है? वही आया है, उसी को तो लिखते आ रहे हैं ना। यस सर। ठीक है। तो आपने अभी क्या किया, जो लिखा y इक्वल्स टू अगर a sin x प्लस b cos x हो तो इसी को अपन लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x प्लस थीटा, ठीक है ना। यस सर। अब मैं बोलूंगा इसका रेंज बताओ, तो रेंज बताने के लिए आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही लल्लू टाइप का चीज है, क्योंकि साइन x प्लस थीटा जो होता है ये तो अपने को पता है, अगर x बिलोंग्स टू r है तो क्या ये -1 to 1 आएगा? अगर x बिलोंग्स टू r है तब ऐसा होगा? Yes. ठीक है ना। अब सोचो ऐसा क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, क्या स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे y जैसा क्रिएट करने के लिए? ऐसा होगा? Yes. ठीक है ना। तो अब सोचो ये एक्चुअली है क्या, बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है? वो तो यही है ना, a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x है। यस सर। तो क्या यहां से तुमको रेंज मिल गया? बताओ, चलेगा? एक बार इस पूरे डेरिवेशन को अच्छे से देखो और फिर अपन बात करते हैं।
ठीक है ना, लिख लो एक बार फटाफट। लिख लिया आपने? यस सर। अब ऐसा, ये तो साइन में कन्वर्ट हो गया था नहीं, अगर इसको कोई बच्चा बोलता है सर मैं कॉस में करता तो कोई दिक्कत आता? यहाँ पे ये जो हमने लिखा था a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, अगर यहाँ पे ये कॉस थीटा में, सॉरी ये साइन थीटा में ही हो जाता है, कौन सा, इसको अगर आप साइन थीटा ही बोल देते हैं, ठीक है ना, इसको आप कॉस थीटा ही बोल देते हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ता? तो ये नहीं आ जाता है जो कॉस एक्स माइनस थीटा, और कॉस Yes, एक्स माइनस थीटा Yes, भी क्या sir. होता है, -1 से लेके 1 होता नहीं, फिर रेंज तो वही Yes, आता है ना, रेंज में कोई चेंज आता क्या, नहीं आता। तो शॉर्टकट में याद रखने के लिए आप देख सकते हो जो a sin x प्लस बी कॉस एक्स है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके कहाँ तक, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा तब होगा जब ये जो x है ना, डायरेक्ट अपन तब बोल सकते हैं जब x अपना r हो, अगर x बिलोंग्स टू r नहीं होगा तो चीजें चेंज करेगा, वो अपन आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन कर दो आप पहले फटाफट, सबको समझ में आया ये पार्ट, बताओ। yes sir. The maximum value of 12 sin 2x minus 5 cos 2x plus 1 is पहला 13, 14, 8, 18। चलो सॉल्व करो। आ भी गया बी, गुड, सही है, सबको सबसे सॉल्व हो गया। सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है, खुशी का, आरची का, नंदनी का, शाश्वत का, प्रगति का, संस्कृति, सबका सही आ रहा है। तो क्या सबसे पहले तो अपन कह सकते हैं यहाँ से, ईशान, हेलो, 12 sin 2x माइनस 5 cos 2x, इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर बोलोगे, यही किए हो आप, फट से आंसर बता दिए, -5 का स्क्वायर, क्या ये -13 to 13 हो जाएगा? यस। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 ऐड कर दो, -5 cos 2x प्लस 1, इधर +1 और यहाँ पे +1, तो क्या बीच में y बन गया, और कह सकते हैं जो y जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -12 और लेस देन इक्वल्स टू 14। और अपने से पूछा क्या है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बता देंगे, मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम बता देंगे, चलेगा?
हेलो, ठीक है ना? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और भी सिंपल सा करो, फिर अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। द मिनिमम value of 5 sin theta plus 3 sin theta minus pi by 3 plus 10। पहला ऑप्शन आपके पास है 3, दूसरा है 5, तीसरा है -13 और डी है आपका -8। चलो सॉल्व करो तो इसको। कैसे किया जाए बताओ जी। क्या यहाँ पे y इक्वल्स टू 5 sin थीटा प्लस 3, इसको एक्सपेंड कर दें, क्या हो जाएगा ये? Yes. sin थीटा इंटू cos पाई बाय 3 माइनस cos थीटा इंटू sin पाई बाय 3 प्लस 10। अब देखो ये आ गया 5 sin थीटा प्लस क्या ये 3/2 sin थीटा और यहाँ पे -3√3/2 cos थीटा प्लस 10, ऐसा होगा? Yes. यही होगा। तो अपने पास आ गया 13/2 sin थीटा -3√3/2 cos थीटा प्लस 10, चलेगा? ये y के इक्वल आया। अब आपको पता है जो इसका रेंज कैसे फाइंड करना चाहिए। क्या ये वाला तो रेंज आप सिंपल सा है, बता दोगे इसका रेंज क्या होगा इस वाले पार्ट का? क्या माइनस यहाँ पे 13/2 का स्क्वायर प्लस -3√3/2 का स्क्वायर टू -13/2 का स्क्वायर प्लस -3√3/2 का स्क्वायर, ऐसा बोलोगे? इस वाले पार्ट का जो ब्लैक ये सॉरी रेड वाला पार्ट है, ऐसा होगा? बताओ। और ये कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, क्योंकि 169 प्लस 27, ठीक है ना, अपॉन 2 आ रहा है। तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है ये? यस सर। ठीक है। अब इसमें ना +10 करना पड़ेगा अपने को, ये वाला पार्ट अगर ऐसा बनाने के लिए +10 करोगे तो क्या हो जाएगा? +10 कर दो तो ये कहाँ से कहाँ तक आ गया? क्या ये 3 to 17 आ गया? ये सबको आया क्या? क्या कुछ कंफ्यूजन है? बताओ। आ गया। चलो और भी क्वेश्चन करते हैं इस पे। Find the minimum value of 4 sin 2 theta minus 6 sin square theta। पहला ऑप्शन -5 -2 -8 0। करो तो। उसमें जो था वो लीनियर फॉर्म में था ना, स्क्वायर में तो था नहीं।
नहीं, a sin x प्लस b cos x था, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा है, क्या इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर टर्म्स में? मतलब पावर 1 वाले में। ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? बताओ। यस सर। ठीक है, तो Yes, क्या sir. इसका यूज कर लें? यहाँ पे सोचो ये y इक्वल्स टू आपका ये है, तो y इक्वल्स टू क्या बोलोगे, 4 साइन 2 थीटा माइनस 3 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या कॉस में कन्वर्ट कर लें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बोल दें, क्योंकि बगल में भी साइन 2 थीटा है, तो ये 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा। बताओ टफ है क्या? नहीं है। तो हाँ, यहाँ से आ गया 4 साइन 2 थीटा प्लस 3 कॉस 2 थीटा माइनस 3। ठीक है ना? अब इसका रेंज बता दो क्या होगा इस वाले का। -5 to +5। -5 to +5 नहीं, -5 to +5, ये सबको क्लियर है ना? बताओ, तुम लोग बोलते नहीं हो। Yes, sir. लो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अब तो बोल दो, अब तो हो गया। ठीक Yes, है, sir. अब सोचो अगर y Yes, के sir. इक्वल बनाना होगा तो क्या अपन इसमें -3 करें, -3 -3 -3, तो y क्या आ जाएगा अपना, तो y आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 -3 बोले तो -8, और इधर 5 -3 बोले तो 2, तो क्या इसका रेंज आ गया, y बिलोंग्स टू -8 to 2, और अपने से क्या पूछा है उसने, मिनिमम, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, -8। क्लियर है सबको? बताओ। Yes, sir. ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन अच्छा करते हैं, फिर उसके बाद आज का अपन होगा तो रहने देंगे। ठीक है ना? ये लेकिन एक्स्ट्रा टाइम जो आधे घंटे का बच रहा होगा, ये मैं आगे आपसे लूंगा। ठीक है ना? एक क्वेश्चन अपन करते हैं, एक दो क्वेश्चन पहले, रुक जाओ। इसी से रिलेटेड तो रेंज वाला पार्ट तो क्लियर है सबको? ऐसा तो नहीं अब क्वेश्चन आएगा और आपसे छूट जाएगा, ये नहीं होगा ना? नहीं सर, नो क्लियर। सर। हाँ, अब नहीं होना चाहिए ऐसा। चलो एक क्वेश्चन करो तो। The greatest and least value of y equals to 10 cos square x minus 6 sin x cos x plus 2 sin square x are respectively, पहला ऑप्शन 11,1, दूसरा 10,2, तीसरा 12,-4, डी 11,-1। तो ये कर दो। आपका ट्रिमेटिक रेशियो समाप्त हो गया। चलो इसी को करो।
कैसे होगा? आंसर आ गया है क्या? नहीं। अगले क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना? उसको आप ना बहुत अच्छे से पढ़ना, उसमें ज्यादा क्वेश्चन भी करेंगे। Yes, sir. हाँ, क्योंकि हर साल जेई एडवांस क्वेश्चन पूछता है उससे, और इसको भी तो अच्छे से पढ़ना ही है। आज जो था ये भी अच्छा पार्ट है। और कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, पूछो। टेस्ट से लेके कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एफओएम और बेसिक मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है? कम से कम 4-5 बच्चा ये मैसेज किया है, सर बेसिक मैथमेटिक्स आ रहा है या एफओएम आ रहा है? एक ही है ना दोनों? दोनों एक ही है, ठीक है ना? नाम अलग अलग रख दिए हैं, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। तो सेकंड पार्ट आ रहा है ना खाली टेस्ट में? हाँ, सेकंड पार्ट आएगा टेस्ट में। ओके सर। तो पिछले क्लास में तो अपन सिग्नम समाप्त कर दिए थे ना? हाँ, यस। अब ग्राफ स्टार्ट होगा। इसका भी अगर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो फिर आपको लगेगा बहुत सिंपल था, इसीलिए खुद से करो। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा आपको फील हो। क्या स्क्वायर में तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था ना? हमने तो पढ़ा था जब पावर क्या हो 1 हो, तो क्या इस स्क्वायर को पावर 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन इन दोनों के हेल्प से? तो यस सर। हर्ट्ज का आंसर ए आया है, बिल्कुल सही आया है। संस्कृति का आंसर डी आया है, डी आया है, गलत आया है। आप थोड़ा सा सही करो, सही आएगा। कैलकुलेशन एरर है, चेक करो। गुड। जो बैठा रहता है उसको मैथ्स नहीं आता है। मैथ्स का मतलब आपको फाइटर बनना है। सर ये आ रहा है। हाँ, आपको लड़ना है क्वेश्चन से, ठीक है ना? क्वेश्चन को हराना है, हरा करके आंसर निकालना है, ऐसा सोचो। जो दूर से बैठ के मजे लेता है ना, हाँ चलो कोई नहीं, सर तो सॉल्व करेंगे ही, बाद में लिख लिया जाएगा सॉल्यूशन, कॉपी पे कट पिट भी नहीं होगा, नहीं अच्छा सा दिखेगा। अरे वाह। तो उस नोट्स को ऐसा तो कोई दूसरा भी पढ़ता है? तुम ही पढ़ते हो ना जो क्लास नोट्स बनाते हो, या किसी और को भी देते हो? रेंट पे देते होगे, चलो ठीक है, एक दिन का। ऐसा नहीं है, पूरा चकाचक रहना चाहिए। नो सर। हाँ, इसीलिए खुद से ट्राई करना है। अगर आपको लगता है जो फेयर वाला जो है उस नोट्स पे ज़्यादा कटपिट ना हो, तो एक कॉपी और रखा करो रफ के लिए, ठीक है ना? कम से कम वहाँ पे फ्री होके ट्राई करो, ठीक है ना? मैथ्स में जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपका दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है ना? चलो, यहाँ पे अब ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, क्या इसको अपन कन्वर्ट कर लें इसके लीनियर टर्म में?
तो 2 cos स्क्वायर x अपन बाहर निकालते हैं तो उसको क्या लिख देंगे 1 प्लस cos 2x लिख सकते हैं, बताओ। y इक्वल्स टू 5 इंटू यहाँ पे क्या है 2 cos स्क्वायर x प्लस माइनस 3 इंटू 2 sin x cos x, ठीक है ना, चलेगा, प्लस 2 sin स्क्वायर x, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब सोचो ये 5 और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x को क्या लिखोगे, क्या ये 1 प्लस cos 2x होगा और माइनस 3 sin 2x होगा, और इसको क्या लिख दोगे, क्या ये 1 माइनस cos 2x होगा, बताओ जी, Yes. ऐसा लिखोगे। Yes, sir. अब सोचो आपके पास ये 5 और 5 cos 2x माइनस cos 2x क्या हो जाएगा, 4 cos 2x होगा, माइनस Yes, sir. 3 sin 2x होगा, प्लस 1 होगा। तो ऐसा करते हैं, जो ये जो अब साइन कॉस वाला आया है इसका रेंज तो आपको पता होगा, -5 to 5 होगा, होगा क्या, Yes, sir. ये आ गया -5 to 5। अब इसमें क्या 5 + 1 की 6 ऐड करें, अगर इसमें 6 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ये 1 to 11 में कन्वर्ट हो जाएगा, Yes, sir. चलेगा, बताओ टफ था क्या, सर इसको उस मेथड से नहीं कर सकते 3 cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर कर दें उसको। बिल्कुल कर सकते हैं। सो उससे आ नहीं रहा था, वो बता दीजिए। तो फिर आपको वहां पे लिमिटेशन लिखना पड़ता, आपको बोलना पड़ेगा जो भाई क्या कर रहे हो 3 sin x, फिर से बताना, 3 cos x माइनस sin x, मतलब एक 10 cos स्क्वायर x को ब्रेक कर लिया 9 स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, हाँ फिर 2 sin स्क्वायर x को ब्रेक कर लिया था sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो वो बन गया था। या तो एक काम कर सकते हो आप, जो ठीक है 3 में कन्वर्ट करना चाहते हो कर तो सकते हैं, बस वही कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा। एक काम आप कर सकते हो, सबको कॉस में कन्वर्ट कर लो, नहीं करना चाहोगे कॉस में कन्वर्ट क्योंकि यहाँ पे sin x भी है और cos x भी है, ठीक है। तो ये बच्ची बोल रहे हैं सर लो सर ऐसा कर लेते हैं अपन, यहाँ पे जो है ये इसको 2 इंटू, इसको आप लिखना चाह रहे हो 2 इंटू यहाँ पे sin x इंटू 3 cos x, इस टाइप का ना, यस सर। हाँ। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना पड़ेगा, माइनस है यहाँ पे, क्या ये 3 cos x का स्क्वायर हो जाएगा और एक साइन और एक कॉस मिलके गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे सोचो ये लिख दोगे sin x का स्क्वायर प्लस 1, यही बोलोगे ना, यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो जब ये आ गया तो आप बताओ इसको आपने क्या लिख दिया, 3 cos x माइनस sin x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा होगा, बताओ, यस सर। ठीक है। अब अंदर वाले पार्ट पे आप ध्यान दो, ये जो अंदर में लिखा हुआ है इसका रेंज क्या होगा, बताओ, -√4 to +√4. 9 + 1 बोले तो 10 ना, अच्छा हाँ, yes. ठीक है। तो आपने इसके बारे में बोल दिया -√10 to √10, ऐसा बोलोगे। अब Yes, sir. उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या वो 0 to 10 होगा, Yes. अरे होगा, स्क्वायर करेंगे तो यस सर। 0 to 10 आ गया और बाहर में +1 है, देखो आ गया वही, समझ में आया क्या आपको, सर ये -√10 वाला नहीं आया सर। अरे वो a cos x प्लस b sin x है ना,
तो उसका रेंज क्या होता है? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यस सर। तो आ जाएगा माइनस रूट 10 अच्छा टू हाँ रूट सर 10। आ जाएगा। हाँ ठीक है। फिर अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0 to 10 आएगा। यस सर। और सबको नहीं आया ना? हेलो, आ गया। आ गया सबको? गुड। यस सर। चलो ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सॉल्व करो, और आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 कंप्लीट, ठीक है ना? यस सर। आप डॉट उस पर भी भेज सकते हो, जो आप मान के चलो सॉल्व कर रहे होगे, कोई सवाल नहीं आया सॉल्व, फोटो लो, और ग्रुप आपका किस लिए बना हुआ है, कुछ तो यूज करो उसका, तो उस पर फोटो भेजो फट से, कोई सॉल्यूशन बताता है, ठीक है? नहीं तो फिर मैं बाद में बताऊंगा ही, चलेगा? हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ यस। चलो, ओके बाय। बाय बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।